लेकिन इन्होंने बोला तुम लोगों ने उन्हें नहीं मारा। इन्होंने कहा मेरे बेहोश होने के बाद किसी ने उन पर गोली नहीं चलाई। अदिति ने हल्के से गर्दन टेढ़ी करके शांतनु को देखा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शांतनु ने रूखेपन से शकील को जवाब दिया, उन पर गोली नहीं चलाई, लेकिन उनके पास रखी बम की पेटियों पर चला दी। जिन धमाकों से तुम्हारे देश को इतना प्यार है, वैसी ही धमाके की आवाज उनके कानों में पड़ने वाली आखिरी आवाज थी। तुमने झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बनाया। तुम लोगों को क्या लगता है हमारे 8-10 आदमी मारकर तुम जीत गए? जमाल भाई आगे जाकर क्या क्या करने वाले हैं सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तेरे लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज है, और वो है तेरे नाम की गोली। इतना कहकर अदिति ने उसके दोनों कंधों पर एक एक गोली मार दी। अदिति के जूते की चोट से शकील का चेहरा पहले ही बिगड़ चुका था और अब गोलियां लगने से उसकी चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। दर्द से दांत पीसते हुए उसने कहा, एक बार में मार क्यों नहीं देते? शांतनु ने आगे बढ़कर उसकी गोली लगे हुए कंधे को दबाते हुए कहा, टुकड़ों का शौक है ना तुझे, इसलिए मौत भी टुकड़ों में मिलेगी। इतना कहकर उसने एक गोली शकील की टांग पर मार दी। शांतनु के कंधा दबाने से वो पहले ही दर्द से दोहरा हो रहा था। टांग में गोली लगते ही शकील से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बेहोश हो गया। अदिति ने अपनी गन उठाकर 2 गोलियां उसके सीने में डाल दी। शकील की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। विक्रम ने आगे बढ़कर कुर्सी को ठोकर मारी, जिससे कुर्सी शकील समेत एक तरफ गिर पड़ी। अपनी गन को बेल्ट में टांग कर अदिति ने जमीन से दोनों लैपटॉप उठाए और विक्रम और शांतनु से पूछा, चलें? विक्रम ने शकील की लाश की तरफ इशारा किया। इसका क्या, इसे ऐसे ही छोड़ दें? सुबह जब काम करने वाले यहां आएंगे तो क्या होगा? अदिति ने जेब से फोन निकाला और एक नंबर मिलाकर किसी से बात की। हमारा काम हो गया, कचरा साफ करवा देना। फिर फोन बंद करके वो विक्रम को देखकर मुस्कुराई। हमारे कुछ आदमी यहाँ अंडर कवर रहते हैं, इस तरह के काम में उनसे बहुत मदद मिल जाती है। तुम फिक्र मत करो, सुबह आने वालों को भनक भी नहीं लगेगी कि रात को यहाँ क्या हुआ था। उसकी बात से आश्वस्त होकर विक्रम ने कहा, हमें इसकी खबर संग्राम सर को देनी होगी। दूसरी तरफ से संग्राम की आवाज सुनते ही विक्रम ने रिपोर्ट बताई, सफाई कर दी सर, लोग और सामान सब कुछ खत्म कर दिया। संग्राम ने खुश होकर कहा, वेरी गुड, मिशन पूरा हो गया। विक्रम ने अपने साथियों की तरफ देखा, फिर लंबी सांस लेकर कहा, मिशन पूरा नहीं हुआ सर। संग्राम चौंक गया, क्या मतलब? कोई बचकर भाग गया क्या? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं बचा, लेकिन उनकी बातों से और अड्डे से उठाए हुए लैपटॉप से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके हिसाब से आतंकवादियों के प्लान का ये सिर्फ एक हिस्सा था। वो कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं। यहाँ की यूनिट अगर 10 शहरों में एक साथ ब्लास्ट करने की तैयारी कर रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि बड़े प्लान में वो कितनी तबाही मचाना चाहते हैं। विक्रम ने बताया। तुम कहना क्या चाहते हो विक्रम? क्या उनका अगला प्लान भी पता चल गया? संग्राम ने पूछा। लैपटॉप से निकाली हुई पूरी जानकारी विक्रम ने संग्राम को दी। इनका सरगना जमाल नाम का कोई आदमी है, कर सब कुछ कंट्रोल करता है। उसका दाहिना हाथ परवेज अपने देश से बाहर ऐसी जगह पर यूनिट बनाता है जहां किसी को उन पर शक ना हो। 13 से 17 साल के लड़कों को बहकाकर गोला बारूद बनाने की ट्रेनिंग देते हैं और फिर इन्हीं को ह्यूमन बम बनाकर उसे शहादत का नाम देकर उनसे अटैक करवाते हैं। आज हमने एक यूनिट खत्म किया है, हो सकता है ऐसे और यूनिट भी अलग अलग देशों में इस वक्त काम पर लगे हों। हमें जो नक्शा मिला है उससे हमारे देश में 100 से भी ज्यादा जगह पर लाल रंग के निशान बने हुए हैं। या तो ये लोग उन जगहों पर अटैक करना चाहते हैं या फिर वहां पर अपने जासूसों को रख रहे हैं या रख चुके हैं। संग्राम उसकी बात सुनकर सकते में आ गया। क्या लैपटॉप से और इंफॉर्मेशन निकालकर यह पता चल सकता है कि इन्होंने कहां पर अपने जासूस छोड़े हुए हैं? वैसे अदिति कंप्यूटर एक्सपर्ट है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं किसी और का इंतजाम भी कर सकता हूं जो हर छुपी हुई जानकारी निकाल लेगा। अदिति सब कुछ पहले ही चेक कर चुकी है। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया। ओके। संग्राम ने समझते हुए पूछा, तो तुम्हारा प्लान क्या है? बाकी की इंफॉर्मेशन कहां से निकालोगे? विक्रम ने अपने साथियों की तरफ देखा और उनसे सहमति मिलने पर उसने जवाब दिया, बाकी इंफॉर्मेशन जमाल हमें देगा। क्या प्लान कर रहा था विक्रम? क्या जमाल तक पहुंचना मुमकिन हो पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।